Good morning dear student, most welcome to the online classes SPPS. In this video for 8th class, today I will teach you in grammar lesson number first sentence. देखिए सेंटेंस में डेफिनेशन बोलूंगा, सेंटेंस सभी जानते हो क्या होता है. ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंस. समझे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड एक शब्दों का समूह दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस जो पूरा अर्थ बनाता है इज कॉल्ड सेंटेंस. इसके नोट होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ. हाँ, he is writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा है. ठीक है. डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम विश्वास करते हो ईश्वर में? डू यू बिलीव इन गॉड. इसके बाद देखिए इसमें कुछ नोट होते हैं कि एवरी सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल चालू होगा, ये मस्ट होता है. एंड एंड विद ए फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हो जाए क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क. ठीक है. एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसके बाद देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस. हाँ, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस देखिए आपके देयर आर टू टाइप्स, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. दो प्रकार के पार्ट होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट. देखो सब्जेक्ट क्या होता है. द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द वर्ड और फ्रेज दैट से हु और व्हाट डज समथिंग इन अ सेंटेंस. ए सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड फर्स्ट एक्सेप्ट इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फिर देखिए सब्जेक्ट डेफिनेशन. दिस सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस जो करता होता है वाक्य का इज ए वर्ड एक शब्द होता है और एक फ्रेज या वाक्यांश होता है दैट से जो कहता है हु और व्हाट डज समथिंग के कौन या क्या कुछ करता है. इन ए सेंटेंस वाक्य में सब्जेक्ट यूजुअली प्लेस्ड फर्स्ट. सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है एक्सेप्ट सिवाय इन इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे कि बॉयज प्ले क्रिकेट. लड़के खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं. तो देखो इसमें बॉयज हो गया, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया हैं. और प्रेडिकेट क्या होता है देखिए व्हाट इज ए प्रेडिकेट. देखिए द प्रेडिकेट कुड बी अ वर्ड और मोर देन ए वर्ड मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट. या आप कह सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, जो ही बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट डेफिनेशन होती है प्रेडिकना. प्रेड मतलब कि व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट. जो कुछ भी कर्ता के बारे में कहा जाता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट. उसे प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट इज वर्ब. आपका आ रहा है वर्ब क्रिया. ये क्रिया क्या होती है देखिए द वर्ड दैट शो द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है. कि वह शब्द जो दिखाते हो कार को डन बाय द सब्जेक्ट जो कर्ता द्वारा किया जाता है आर कॉल्ड वर्ब. जैसे कि वी आर वेटिंग फॉर यू. हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. तो फॉर यू ये आपकी वर्ब हो गई. इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट. तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. आपके दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं. पहले डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए वर्ड दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन. कि शब्द जो सीधे प्रतिरूप से रिसीव करते हैं एक्शन को ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. बाय पुटिंग द क्वेश्चन व्हाट. क्या का क्वेश्चन ऑन द वर्ब पर द आंसर वी गेट फ्रॉम इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि सचिन वन द फर्स्ट प्राइज. सचिन वन द फर्स्ट प्राइज. अब देखो इनडायरेक्ट क्या होता है वर्ड दैट डू नॉट रिसीव द एक्शन. जो कार्य नहीं करते हैं और डायरेक्टली आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे कि द टीचर गेव हिम ए गिफ्ट. द टीचर गेव हिम ए गिफ्ट. आप ऐसे से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ऐसे कह सकते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ लिविंग थिंग. जैसे हिम ही हो गया. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग.
तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू सेंटेंस देखने बताई है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, टू टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इसके बाद वर्ब बताई है, फिर ऑब्जेक्ट बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विच यू विल राइट इन योर कॉपी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।